नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 15 साल का लंबा इंतजार, खून पसीने की कमाई और आंखों में सिर्फ अपने घर का सपना, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ ईएमआई, किराए की रसीदें, बिल्डर के खोखले वादे। दिल्ली एनसीआर के 91,000 परिवारों की जिंदगी को नर्क बनाने वाले सुपरटेक की घमंड सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी में मिला दिया है। जिन टावरों में जंग लग रहा था, जहां उम्मीदें दम तोड़ रही थी, वहां अब न्याय का सूरज उगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया है। अब महाघूसखोर बिल्डर सुपरटेक नहीं बल्कि सरकारी कंपनी एनबीसीसी आपके सपनों का घर पूरा करेगी। आज की वीडियो में हम बेनकाब करेंगे सुपरटेक के उस चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को जो खरीदारों के पैसों से ऐश कर रहा था, और बताएंगे कि अब आपकी चाबी कब और कैसे मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपकी जीत की कहानी है। 2009, 2010 और 2011 ये वो साल थे जब मिडिल क्लास परिवारों ने सुपरटेक के चमकते विज्ञापनों को देखकर फ्लैट बुक किए थे। किसी ने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया तो किसी ने अपनी शादी की ज्वेलरी बेच दी। याचिकाकर्ताओं के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में जो कहा वो कलेजा चीर देने वाला है। इन 15 सालों में खरीदारों की पूरी पीढ़ी बदल गई। जिनके बच्चे तब प्राइमरी स्कूल में थे वो आज कॉलेज से डिग्री लेकर निकल गए हैं, लेकिन घर की दहलीज नसीब नहीं हुई। सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। कई बुजुर्ग बिना अपना घर देखे ही दुनिया से चले गए। बिल्डर ने पैसा लिया और उसे दूसरी शेल कंपनी में ठिकाने लगा दिया। क्या ये सिर्फ धोखाधड़ी है? नहीं, ये 51,000 परिवारों का कत्ल है। कभी सुपरटेक नोएडा का राजा हुआ करता था। इमराल्ड गोल्ड और कैपटाउन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इसने खुद को प्रीमियम ब्रांड बनाया, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। नोएडा के सेक्टर 93A में नियमों को ताक पर रखकर 2 40 मंजिला अवैध टावर खड़े किए गए। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन टावरों को गिराने का आदेश दिया और 28 अगस्त 2022 को वो भ्रष्टाचार की मीनारें जमींदोज हो गई। यहीं से सुपरटेक की साख खत्म हुई। बैंकों का हजारों करोड़ का कर्ज दिवालिया, प्रक्रिया और फिर एंट्री हुई ईडी की। जांच में पता चला कि खरीदारों का पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। नतीजा क्या हुआ? जून 2023 में चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आज हालात ये हैं कि सुपरटेक के 16 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं। टावर खड़े तो हैं, लेकिन उसमें प्लास्टर नहीं है, सरिया गल रहा है। अगर और देरी होती तो ये इमारतें खंडर बन जाती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गेम चेंजर फैसला दिया है। अब सरकारी कंपनी एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट्स की कमान संभालेगी। एनबीसीसी के आने का मतलब है भरोसा। अब बिल्डर का बहाना नहीं चलेगा कि फंड नहीं है। एनबीसीसी इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करेगी और निर्माण शुरू करेगी। हालांकि घर मिलने में अभी कम से कम 2 साल का वक्त और लगेगा, लेकिन अब खरीदारों को यकीन है कि उन्हें कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कंक्रीट की छत मिलेगी। अगर आप भी सुपरटेक के पीड़ित हैं तो जान लीजिए अब क्या होगा। सबसे पहले एनबीसीसी प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनेगी जो पैसे के डायवर्जन को रोकेगी। जिन खरीदारों ने पूरी पेमेंट कर दी है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग ईएमआई और किराए दोनों भर रहे हैं उनके लिए ये फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये फैसला देश के हर उस बिल्डर के लिए सबक है जो जनता को मूर्ख समझता है। ये जीत उन 51,000 परिवारों के सब्र की जीत है जिन्होंने हार नहीं मानी। सुपरटेक का चेयरमैन आज जेल में है और खरीदार जल्द ही अपने घरों में होंगे। न्याय में देरी हुई पर अंधेरा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या दोषी बिल्डरों की पूरी संपत्ति जब्त कर खरीदारों को हर्जाना भरना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर सुपरटेक खरीदार तक ये खबर पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।